खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। भाजपा को समर्थन दिलाने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बोले कि धरती से डायनासोर गायब हो गए, उसी तरह से कुछ दिनों में कांग्रेस भी धरती से गायब हो जाएगी। बच्चों से पूछोगे कांग्रेस तो बच्चे बोलेंगे कौन सी कांग्रेस। आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। हमारी पार्टी इसके लिए जरूरी हुआ तो संशोधन भी करेंगे। बार बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले चुनाव एक साथ होंगे। इसके लिए जरूरी हुआ तो संशोधन भी करेंगे। हमारी पार्टी इसके लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से धरती से डायनासोर गायब हो गए, उसी तरह से कुछ दिनों में कांग्रेस भी धरती से गायब हो जाएगी। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुनासा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सूरत और इंदौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करिश्मा हो गया, कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पहले भी 20 बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, लेकिन तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गए तो कांग्रेस लोकतंत्र को खतरे में बताती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उसे दुनिया की कोई ताकत डूबने से बचा नहीं सकती। उन्होंने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। अब जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस का सफाया होना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में महंगाई पर फिल्में बना करती थी, लेकिन अब जब से देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब महंगाई पर कोई फिल्म नहीं बन रही है, क्योंकि देश से महंगाई गायब हो गई है। इसलिए अब कोई भी महंगाई पर फिल्म नहीं बनना चाहता। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सभी ने गरीबी मिटाने के वादे किए, लेकिन कोई भी गरीबी नहीं मिटा पाया। नरेंद्र मोदी ने गरीबी को चुनौती समझते हुए काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई आर्थिक संस्थाएं बताती हैं कि पिछले 7 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब कोई भी महंगाई पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि महंगाई नियंत्रण में है। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान और पीपली लाइफ का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में महंगाई अनियंत्रित थी, इसी कारण फिल्में बनी थी। राजनाथ सिंह ने भारत की विरासत योग को दुनिया में पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2014 में दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति 11वें स्थान पर थी, लेकिन 7 वर्षों में ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। राजनाथ सिंह राजीव गांधी के एक रूप भेजने वाली बात को समझाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की चुनौती को स्वीकार किया। जनधन, मोबाइल और आधार को एक दूसरे से अटैच करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। उन्होंने कहा भाषण देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, सिस्टम में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। देश की धड़कन न्यूज के लिए पुनासा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव होगा, फिर 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। मैं जानता हूं कि उस समय भी नेता विधानसभा के चुनाव के समय भी आपके बीच गए होंगे, लोकसभा के चुनाव के बीच जा रहे हैं, पर एक बार में से एक साथ चुनाव करा देना चाहिए। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार का जो चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होंगे। उसके लिए जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। छोटे बच्चों से पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। बच्चे से 10 साल के बाद पूछेंगे बेटा कांग्रेस जानते हो, कहेगा कौन कांग्रेस। सारे देश से अलग हो दिया। आपने डायनासोर का नाम सुना है, इसमें कितने लोगों ने डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर किसी ने देखा है? डायनासोर पिक्चर तो देखी होगी, वैसे नहीं देखा है। मेरा भाई मुझे तो यह लगता है, पुरानी आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? मुझे लगता है जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही सारी इस धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद सारी दुनिया में रहने वालों बहुत तेजी से बढ़ा है। करिश्मा यह हुआ है गुजरात में सूरत
सूरत से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया मेरे बहन भाई। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बहनों भाइयों, हमारा गुजरात में सूरत का प्रत्याशी यदि निर्विरोध जीत जाता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में 20 बार आपके लोकसभा के प्रत्याशी 20 बार निर्विरोध चुने गए, तब लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं पैदा हुआ था। किसी ने देखा था रोटी कपड़ा मकान देखा है ना, उसमें आती थे महंगाई मार गई, आती थी कि नहीं है, गाना था कि नहीं महंगाई मार गई। ये किसी को याद है? हाय हाय महंगाई मार गई, किसी को याद है? कोई सुनाएगा इसमें? याद है आपको? और एक पिपली लाइव फिल्म थी, उसमें भी एक गाना था कि महंगाई डायन खाए जा। यह था कि नहीं था? अबे था तो ताली बजाइए, ना था तो मत बजाइए। तो ये बताइए, दोनों ये फिल्म जो बनी थी वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी? ये कांग्रेस के शासनकाल में बनी। वो लोग बराबर देखते हैं चीजों को, देश में महंगाई की स्थिति क्या है। आज कोई भी महंगाई को लेकर फिल्म बनाने को तैयार नहीं है बहनों भाइयों, क्योंकि महंगाई पर काबू पाने में किसी ने कामयाबी हासिल की है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कामयाबी हासिल की।